Hello friends, there is a good news with concern to FSSAI direct recruitment in October 2021. जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है. The recruitment phase is on. So be with me to know all the concerns from the same. Okay friends, मैं हूँ रामेश्वर और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है. फ्रेंड, जैसे कि मैंने कहा कि अक्टूबर 2021 में एफएसएसआई ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दी है. तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए, द डेट्स बाय विच यू कुड अप्लाई ये थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई है. जो पहले 8 अक्टूबर थी, अब ये 13 अक्टूबर 2021 से आप आवेदन भर सकते हो, आप एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो. एंड द पोजीशंस आर टिपिकली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज देयर, DR2, DR3 एंड DR4. 2 में पर्टिकुलरली प्रिंसिपल मैनेजर के बारे में बात कहा गया है. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 3 में हम बात करेंगे टिपिकली फॉर डायरेक्टर और द टेक्निकल पर्सन फॉर द डायरेक्टर. एंड DR4 जहां पे बहुत ज्यादा प्रमाण में रिक्रूटमेंट है विथ कंसर्न टू सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड एनालिस्ट एंड टेक्निकल ऑफिसर. उसके अलावा ट्रांसलेटर, असिस्टेंट मैनेजर, IT, ऑल पर्सन्स आर देयर. सो डेफिनेटली बी विथ मी टू नो ऑल द कंसर्न्स फॉर द सेम. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के सेशन में. आज हम सबसे पहले बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट FSSAI रिक्रूटमेंट. जो हमारी फूड अथॉरिटी है उनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ चुकी है. एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम एग्जैक्टली कौन कौन से पॉइंट देखने वाले वो देखिए. सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स एंड नोटिफिकेशन, फॉलोड बाय दैट एप्लीकेशन प्रोसेस. आपको एग्जैक्टली किस तरीके से एप्लीकेशन करना पड़ेगा, एग्जाम पैटर्न एंड क्राइटेरिया, जैसे प्री मेंस एग्जैक्टली व्हाट इज द क्राइटेरिया, इस बारे में बात करेंगे. एंड फाइनली व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन फॉर ईच एंड एवरी पोस्ट. देखिए दोस्तों, यहाँ पे पोजीशन तो बहुत है, पर उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन है लाइक सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर एंड योर फूड एनालिस्ट. उसके अलावा देयर इज अ पोजीशन ऑफ डायरेक्टर फॉर द टेक्निकल पर्पज आल्सो. फाइन. सो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स. अब देखिए, जब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, कीप इन माइंड द डेट्स आर रिवाइज्ड वन फॉर एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, द स्टार्टिंग डेट इज रिवाइज्ड वन ऑन द वेबसाइट. ये पहले थी हमारी 8 अक्टूबर. ठीक है. नाउ इट इज रिवाइज्ड टू 13th ऑफ अक्टूबर. ये नोटिफिकेशन सर्कुलर कब आया है? फ्रॉम द FSSAI वेबसाइट ऑन 7th ऑफ अक्टूबर. सो मैं आपको ये यहाँ पे कहूंगा कि आपको खाली एक ही वेबसाइट फॉलो करनी है, FSSAI.gov.in. यस, दैट्स इट. आपको इतनी ही वेबसाइट फॉलो करनी है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ अपडेट्स. यही आप फॉलो कीजिए. फाइन. देखिए, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी एंड अदर क्वालिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे सबसे बड़ी डेट है. आप कब तक कर सकते हो? 12th ऑफ नवंबर तक. मतलब 13 अक्टूबर से आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा फॉर द एप्लीकेशन पर्पज, और वो आपको करना पड़ेगा 12th ऑफ नवंबर तक. उसकी जो टेंटेटिव डेट ऑफ CBT फर्स्ट, CBT माने कंप्यूटर बेस्ड स्टेज, दैट इज द फर्स्ट वन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वन. सो ये अभी तक आई नहीं है. ऑल दीज, ये सब चीजें कहां पे आएंगी? ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ. तो आप जानबूझ के ये चीजें करिए, वेबसाइट आप अच्छे से देखिए. हर वक्त देयर इज अ सर्कुलर फॉर द FSSAI वेबसाइट, सो प्लीज एंश्योर द थिंग्स. अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं द नोटिफिकेशन. यहाँ पे ध्यान में रखिए, द नोटिफिकेशन इज टिपिकली फ्रॉम द रिक्रूटमेंट पर्पज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इसमें देखिए 3 प्रकार का रिक्रूटमेंट है. सबसे पहले रिक्रूटमेंट है दैट इज फर्स्ट रिक्रूटमेंट फॉर द प्रिंसिपल मैनेजर. ये यहाँ पे लेवल 13 है एंड अपर एज लिमिट इज 51, बट द पोजीशन इज ओनली 1. अब हम बात करते हैं सेकंड वन, दैट इज अंडर रिक्रूटमेंट नंबर DR3 2021. ये आप अच्छे से ध्यान में रखिए, DR3 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नंबर 3 इन 2021. और इसके तहत आपको असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल और डेप्यूटी मैनेजर, इन तीन चीजों के लिए आप आवेदन भर सकते हैं. ये 3 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है. नंबर ऑफ पोजीशंस आल्सो गिवन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको एज प्रोफाइल भी दिया गया है. अब हम बात करेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 4. जी हाँ, यहाँ पे आप मैक्स हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं. सो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 4 में आपके 4 पोजीशंस हैं. उसके अलावा भी देयर आर नंबर ऑफ पोजीशंस. सबसे पहले देखिए फूड एनालिस्ट. ठीक है, 35 एज लिमिट, नंबर ऑफ पोजीशंस आर ओनली 4. ठीक है. फॉलोड बाय दैट टेक्निकल ऑफिसर, number of positions are 125, age limit is 31. Central food safety officer, 37 positions are there. And then after that assistant manager in IT, assistant manager, there are 2 positions. assistant manager इसमें भी जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन हुए वाला चाहिए. अदर ऑफ दैट सोशल वर्क, साइकोलॉजी और लेबर एंड सोशल वेलफेयर में आपका होना चाहिए. देन सर्टन असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेटर, पर्सनल असिस्टेंट, IT असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट ग्रेड A. ओके. सो आप इन सब चीज़ों के लिए आवेदन कर सकते हैं. माने
तीन चीजें आपके DR3 में आएगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 3 और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 4 में आपके दिए द नंबर ऑफ 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये सब आपके आएंगे, नथिंग बट इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 4। यहाँ पे भी एक बार वापस देख लीजिए, डेट्स आर रिवाइज्ड वन, यू कैन अप्लाई फ्रॉम द वेबसाइट। और एक बात कहता हूं, आपको खाली वेबसाइट से ही आवेदन भरना है, फ्रॉम 13th of October till 12th of November. These are the revised dates from FSSAI itself. 7 अक्टूबर को ये रिवाइज हुआ था। अब देखिए इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिए, द फर्स्ट थिंग, it is under the FSSAI purview that they could increase or decrease the vacancies. जितनी वैकेंसी दी गई है, मतलब 125 वैकेंसीज है फॉर द टेक्निकल ऑफिसर, सो वो उसको रिवाइज कर सकते हैं। दे कुड इंक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसीज और रिड्यूस। टोटल अथॉरिटी लाइज टुवर्ड्स ओनली द FSSAI। सेकंड थिंग, यू कुड अप्लाई फॉर मोर देन वन स्ट्रीम। आप एक दो कितनी भी चीजों के लिए, इन जैसे यहाँ पे है, आप इन सब के लिए भी आवेदन भर सकते हैं। ओके, अब होता क्या है, आवेदन भरने के बाद इन द फॉर्म इटसेल्फ, ये बात यहाँ पे नहीं है, अच्छे से ध्यान में रखिए। जब आप आवेदन भरते हो एट दैट टाइम यहाँ पे आपको पूछा जाएगा प्रायोरिटी आप किसको देते हो। माने अगर आपका फूड एनालिस्ट में भी सिलेक्शन होता है, टेक्निकल ऑफिसर में भी होता है और CFSO सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी आपका सिलेक्शन होता है, तो इन तीनों में से आप प्रायोरिटी किसे देते हो। अगर आपने वहां पे लिख दिया टेक्निकल ऑफिसर, देन एट द एंड यू हैव टू ज्वाइन टेक्निकल ऑफिसर। अगर आपका तीनों में सिलेक्शन होता है तो आपको टेक्निकल ऑफिसर ही ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज आपने उसको प्रायोरिटी दिया था। ओके, और इसमें ध्यान में रखिए, योर प्रायोरिटी गिवन इज द फाइनल वन। इसीलिए प्रायोरिटी हमें कब देना है, व्हाइल एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल करते हुए। सो अच्छे से देखिए इसमें से आपको प्रायोरिटी किसे देनी है। फाइन, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर या फीस के बारे में। फॉर द जनरल और OBC कैटेगरी 1000 रुपीज इज द फी एंड इंटीमेशन चार्जेस आर 500। सो कुल मिला के 1500 फीस होती है। एंड फॉर SC ST EWS और पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इंटीमेशन चार्जेस यहाँ पे खाली दिए गए हैं 500 रुपीज। देन अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ध्यान में रखिए पे स्केल, उन जो एडवर्टाइजमेंट हर एक के हिसाब से, ऑल एडवर्टाइजमेंट हैव द पे स्केल उन्होंने वहाँ पे दिया है, आप वो भी अच्छे से नोटिफाई कर लीजिए। अलॉन्ग विद बेसिक पे सर्टन फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड लाइक NCR, A1 नेशनल पेंशन स्कीम, ये भी यहाँ पे है। इनिशियल अपॉइंटमेंट इज टिपिकली फॉर अ प्रोबेशन ऑफ 2 इयर्स। जी हाँ, 2 साल के हिसाब से इनिशियल अपॉइंटमेंट है। ठीक है, देन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर एनीवेयर इन इंडिया, ये भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो आप ये मत सोचिए आई एम बिलोंगिंग टू दिस स्टेट और मुझे इसी स्टेट में मिलेगा, जी नहीं, यू कुड बी अपॉइंटेड एट एनी प्लेस थ्रू आउट द पार्ट ऑफ कंट्री। फाइन, अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। देखिए सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, इस साल का जो एग्जाम पैटर्न है दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, CBT फर्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड फेस्ट फर्स्ट, देन फॉलोड बाय दैट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड। अगर कंप्यूटर बेस्ड है मतलब यहाँ पे रिटर्न के चांसेस यहीं पे कम हो जाएगा। फॉलोड बाय दैट इसके बाद आपका आता, अगर आपका इंटरव्यू आता है। अब देखिए फूड एनालिस्ट को इन्होंने डायरेक्टली दिया है रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू, मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड रहेगी, फिर भी ये रिटर्न टेस्ट है, यू हैव टू राइट, सो ये CBT नहीं होगी यहाँ पे। फाइन, अगेन वेटेज भी यहाँ पे दिया है 85% टू द रिटर्न टेस्ट एंड ओनली 15% टू द इंटरव्यू। अब हम बात करते हैं इन चारों के बारे में। देखिए फॉर टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट IT एंड असिस्टेंट मैनेजर, इन चारों के हिसाब से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एट फर्स्ट, देन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड एंड फॉलो बाय दैट आपका फाइनली इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पे देखिए CBT को कितना वेटेज है, CBT फर्स्ट को भी 50% वेटेज है एंड CBT सेकंड को भी 50% वेटेज है एंड द रिमेनिंग वन जो हमारे हिंदी ट्रांसलेटर से लेके आखिरी तक जूनियर असिस्टेंट ग्रेड है, ओनली CBT इज देयर एंड 100% वेटेज गिवन टू दैट। ठीक है, अब देखिए ये चीज तो हमें ध्यान में आ गई। विद कंसेप्ट एग्जाम पैटर्न यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखिए, फॉर स्टेज फर्स्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ, फॉर स्टेज फर्स्ट नियरली 103 सेंटर्स आर देयर और फॉर कंप्यूटर बेस्ड एंड सेकंड देयर आर 24 सेंटर्स आर देयर। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ से अच्छे से ध्यान में रखिए। देन सर्टन क्राइटेरिया यू हैव टू फिल फॉर द एग्जामिनेशन। सबसे पहले क्या होगा, यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर CBT सेकंड। ठीक है, किस प्रोपोर्शन में आपको शॉर्टलिस्ट होना है, 1:20, मतलब अगर वहां पे 1 पोजीशन है सो 20 कैंडिडेट को कॉल करेंगे फॉर CBT सेकंड। देन शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कैसा है, 1:5। जो लोग यहाँ से स्क्रीन होके आएंगे उसमें से भी ओनली 1:5 प्रोपोर्शन इज देयर फॉर इंटरव्यू।
उसके हिसाब से यू हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, ये भी यहाँ पे दिया गया है। देन यहाँ पे देखिए जैसे हमने कहा है 50% वेटेज गिवन टू द फर्स्ट सीबीटी, 50% टू द सेकंड सीबीटी। सो दोनों चीजें यहाँ पे कंसिडर होगी। आप स्टेज फर्स्ट में कितना मिलाते हो और स्टेज सेकंड में कितना मिलाते हो, ये भी दोनों 50-50 वेटेज है, इसलिए ये कवर होगा। इसके बाद अगर आपका टाई हो गया एट द फाइनल स्टेज ऑफ सिलेक्शन, देन देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिजायरेबल, मतलब आपका जो क्वालिफिकेशंस है उसमें एक चीज की गई है डिजायरेबल। डिजायरेबल आर नॉट कंपल्सरी, बट अगर आपका टाई हो गया है एट द फाइनल स्टेज, ड्यूरिंग दैट टाइम जिनके पास डिजायरेबल अपॉर्चुनिटी है या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जिनके पास है, देखिए डिजायरेबल में क्या आता है, टिपिकली गेट एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या नेट आप क्वालिफाई हो, सो ड्यूरिंग दैट टाइम आप डायरेक्टली वहां पे एलिजिबल हो जाओगे। अगर वहां पे भी टाई होता है, सो वहां पे जिसका एज ज्यादा है वो आगे जाएगा। फाइन, सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन रिलैक्सेशंस। आप एक खाली लुक लीजिए यहाँ पे, these are the reservations for PWBD, person with benchmark disability. Fine, just take a look. Now we talk about the relaxations. Okay, जैसे हमने कहा था 35 years for different 30 to 35 years are given. Apart from that, these are the relaxation starting from SC ST to 5 years till the time of different types of we could say ex-servicemen, person with benchmark disability. So just take a look about this. नाउ वी टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो फर्स्ट पोजीशन है दैट इज द फूड एनालिस्ट, और उस हिसाब से फॉर द फूड एनालिस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी। ये बात कर रहे हैं मास्टर्स के बारे में, E1 फूड एंड न्यूट्रिशन, और ये मास्टर हो गया। उसके बाद बैचलर डिग्री इन डेयरी, ऑयल, E1 वेटरनरी, BVMS भी यहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी दैट इज द ऑथराइज्ड वन इन इंडिया or by the law of India. Then apart from that, and has at least 3 years experience in analysis of food. ये भी एक बात ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ पे आपको experience important है for the 3 years with concern to analysis. Then has been declared qualified for the appointment of food analyst by the board, by the FSSAI authority, and now it is desirable. अब desirable कब आएगा? When there is a tie among 2 to 3 people. अगर हर एक को स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड इंटो में सबको कॉमन मार्क्स है तो उस हिसाब से नाउ डिजायरेबल केम इनटू इफेक्ट। फाइन, तो यहाँ पे देखिए आपको एग्जैक्टली क्या क्या चीजें डिजायरेबल में आ सकती है, गेट एग्जामिनेशंस, नेट एग्जामिनेशंस, अगर आप क्वालिफाई हो तो दैट शुड एंटर इनटू द डिजायरेबल मोड। फाइन, नाउ स्टेज सेकंड इज फॉर द TO दैट इज द टेक्निकल ऑफिसर। अब यहाँ पे ध्यान में रखिए टेक्निकल ऑफिसर के लिए मास्टर्स डिग्री फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीम, कौन कौन सी स्ट्रीम है, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स को फूड साइंस था, नाउ इट इज फूड टेक्नोलॉजी, बोथ आर एलिजिबल। फाइन, देन फूड एंड न्यूट्रिशनल, एडिबल ऑयल, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी और एनी टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल साइंस। इसमें इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी भी है, टॉक्सिकोलॉजी भी है, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, ऑल स्ट्रीम्स आर इंपॉर्टेंट, ऑल स्ट्रीम्स आर एलिजिबल। ये बात करें मास्टर्स की। देन पीजी डिप्लोमा अगर आपके पास है फॉर एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन फॉर फूड सेफ्टी और फूड साइंस और फूड प्रोसेसिंग, या इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस, इन सभी चीज़ों में अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है 1 साल के हिसाब से, देन अगेन यू आर एलिजिबल। अगर आपके पास ओनली BE और BTech इन फूड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्कोप है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। मास्टर्स है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, PG डिप्लोमा है ग्रेजुएशन के बाद तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इवन ओनली ग्रेजुएट है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और डेयरी और बायोटेक्नोलॉजी और इवन ऑयल टेक, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, जैसे अलग अलग डोमेन होते हैं, ये सब स्टूडेंट्स वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इवन द स्टूडेंट्स ऑफ फिशरीज, एनिमल साइंस, MBBS मेडिकल के स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी चीज़ क्या आती है, फाइनली देयर इज अ डिजायरेबल थिंग्स। ओके, और डिजायरेबल में क्या है, गेट एग्जामिनेशंस एंड अगेन नेट एग्जामिनेशंस इंक्लूडेड इन द डिजायरेबल थिंग्स। नाउ क्वालिफिकेशन फॉर द CFSO, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। अब इसमें देखिए डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी, बायोटेक, ऑयल टेक, एग्रीकल्चर साइंसेस, वेटरनरी दैट इज BVMS, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब आ गए। दीज आर द डिग्री पर्पज। अगर मास्टर्स डिग्री है केमिस्ट्री और एनी डिग्री फ्रॉम द MBBS, दीज आल्सो आर एलिजिबल। ये सब लोग यहाँ पे एलिजिबल है।
or any other equivalent or recognized qualification notified by the central government। ठीक है, ये भी लोग यहाँ पे एलिजिबल है। डिजायरेबल अगेन गेट एंड नेट एग्जामिनेशंस आर डिजायरेबल देयर। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, विथ कंसेंट टू सिलेबस, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विथ कंसेंट टू सिलेबस, यहाँ पे खाली इतना ही कहा गया है, द सिलेबस विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट 04/2021। अब देखिए, आज के कंडीशन में आपको जो भी सिलेबस अवेलेबल है या आपके पास सिलेबस है, दैट द सिलेबस इज अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट ऑफ 2019। 2019 में जो एडवर्टाइजमेंट आई थी, सेम एडवर्टाइजमेंट थी, तब खाली वहां पे पोजीशंस ज्यादा थे। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, फूड एनालिस्ट एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, इन चारों की यार इनके अलावा सब पोजीशंस की एडवर्टाइजमेंट थी। बट द थिंग इज दैट सिलेबस इज गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट इटसेल्फ। हम सिलेबस पे भी बात करेंगे। सो आवर नेक्स्ट सेशन इज टिपिकली बेस्ड ऑन द सिलेबस फॉर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर एंड डायरेक्टर, पर्टिकुलरली टेक्निकल। सो ये चीज हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इसके अलावा वी आर एबल टू नो व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर। सो बी विथ मी फॉर द नेक्स्ट सेशन and the details, my details are there. If you want to catch me, these are my details. Okay friends, I think the session is definitely useful to and imperative to। हमने आज जो देखा है, the different types of pattern of examination criteria by which you could apply। desirable चीजें कौन कौन सी होती है, like net and get desirable चीजें if there is a tie among two or more people at the final stage, जैसे CBT first, CBT second। और इसमें यही चेंज है कि लास्ट ईयर फॉर द CFSO फॉर द TO देयर इज अ रिटन एग्जामिनेशंस, पर इस साल उन्होंने स्टार्ट में ही मेंशन कर दिया है CBT माने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड द वेटेज इज गिवन। CBT फर्स्ट को 50% वेटेज, CBT सेकंड को 50% वेटेज। सो डेफिनेटली दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज यूजफुल टू यू। एंड हमारे नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे द परफेक्ट सिलेबस फॉर CFSO, परफेक्ट सिलेबस फॉर TO एंड डायरेक्टर। सो बी विथ मी फॉर द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू।